हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विमी सूत्र कैसे निकालें, जो कि क्लास 10th में विमी विश्लेषण एक चैप्टर पढ़ता है, जिसका कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ तक ही नहीं कि क्लास 11th में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो यहाँ से टॉपिक आता ही आता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो। यहाँ से क्वेश्चन एक दो जरूर पूछते हैं, मतलब पूछ देगा कि कार्य का विमी सूत्र बताइए, विकृति का विमी सूत्र बताइए। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे क्या करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आज के टॉपिक में हम लोग विमी सूत्र पढ़ेंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ बात नहीं करनी, बस थोड़ी सी नॉलेज रखनी है, फिर उसके थ्रू आप एकदम फास्ट 2 सेकंड में विमी सूत्र निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछेगा फोर्स का विमी सूत्र क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे ml(T⁻⁻2) विमी सूत्र होता है। कार्य का विमी सूत्र ml²T⁻2 होता है। बल का विमी सूत्र ml(T⁻2) होता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी पूछेगा तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम लोग कैसे देखते हैं विमी सूत्र बनाते हैं। तो सबसे पहले कुछ भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको मूल मात्रक कहते हैं, उनका विमी सूत्र आपको आना चाहिए, जिसमें से कि सारे की जरूरत आपको नहीं है। 4-5 होते हैं, जिसमें मेनली 4 या 5 होते हैं, जिसका यूज आप करके बाकी सबके विमी सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो मूल मात्रक है उनमें से जो इम्पोर्टेंट है या उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो मूल मात्रक क्या होते हैं। अब यहाँ पे बात समझना है आपको कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो ऐसे मात्रक जिनकी उत्पत्ति खुद से होती है, ठीक, उसे मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ऐसे मात्रक जिनकी उत्पत्ति मूल मात्रकों के द्वारा किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसी तरीके से, जैसे मूल मात्रक का अगर हम लोग जान जाए कि विमी सूत्र क्या होगा, तो उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक का निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मूल मात्रक का लिखते हैं यहाँ पे। तो मूल मात्रक में देखिए, सबसे पहले आपको किसका जानना होगा, द्रव्यमान। मूल मात्रक में द्रव्यमान का जानना होगा। फिर आपको लंबाई। लंबाई का मतलब क्या होगा, दूरी एक तरीके से। फिर समय, किस चीज का, समय। फिर इसके बाद आपको ताप और फिर धारा। ये सारे क्या है, मूल मात्रक है। ठीक, इनसे छोटा कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, तो ये सबका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विमी सूत्र निकालना देखेंगे। तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि विमी सूत्र को हमेशा जो लिखा जाता है वो बड़ा वाला ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो ब्रैकेट ऐसे होता है ना, उस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है। तो द्रव्यमान जो यहाँ पे दिख रहा है, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। तो द्रव्यमान के लिए जो विमी सूत्र यूज किया जाता है वो कैपिटल एम, यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में, और ऊपर पावर में 1 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और कैपिटल एम भी लिख सकते हो। फिर आता है लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ। और दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो लंबाई या डिस्टेंस के लिए जो आप लेटर यूज करते हो वो क्या होता है, ब्रैकेट में आप कैपिटल एम यूज करोगे। फिर समय आता है। तो समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम। समय को क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम के लिए क्या होता है, टी लिख देते हैं। अब टी से क्या होता है, टेम्परेचर भी आता है। और एक चीज और आपको ध्यान देना है कि विमी सूत्र जो जब भी लिखते हैं तो जो अंदर का लेटर होता है सब कैपिटल लेटर होता है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए जो यूज वर्ड किया जाता है वो होता है थीटा। और जो धारा के लिए यूज किया जाता है, पावर में 1 लगा भी सकते हो, पावर में 1 नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। धारा का जो विमी सूत्र होता है, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए धारा का जो विमी सूत्र होता है वो क्या होता है, A⁻1 होता है। ठीक, तो ये सभी क्या है, आपके मूल मात्रक है। उस मूल मात्रक के जो विमी सूत्र होते हैं उसका हम लोग देख लें। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूल मात्रक से जो व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न होते हैं उसका विमी सूत्र देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आप लोग जानते हैं लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। और लंबाई और चौड़ाई दोनों को आप किस में लाते हैं, दोनों है क्या, दोनों एक तरीके का डिस्टेंस है। इसलिए लंबाई का जो विमी सूत्र होगा वो भी यल ही होगा, l⁻1, और चौड़ाई का जो विमी सूत्र होगा वो भी l⁻1 ही होगा। तो l⁻1 और l⁻1 दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, l²। ठीक, ये हो जाएंगे। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m⁻0
L पावर 2 और T पावर 0। क्योंकि मैक्सिमम विमी सूत्र में ना यम एल टी रहते हैं, तो कभी कभी आपको कंफ्यूजन के तौर पे एडीएस दिया जा सकता है, यम पावर 0 L पावर 2 T पावर 0। इसका मतलब क्या है, यम पावर 0 कोई नंबर के ऊपर अगर 0 रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो 1 रहता है। किसी नंबर के ऊपर 0 है तो 1, तो यम पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, T पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1, तो बचा क्या रहेगा, यल स्क्वायर बचा रहेगा। इस तरीके से विमी सूत्र निकालते हैं। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड क्या है, आयतन। आयतन का विमी सूत्र देखते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का भी यल हो जाएगा कैपिटल यल, चौड़ाई का भी कैपिटल यल, और ऊंचाई का भी, क्योंकि तीनों क्या है एक तरीके से दूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में L पावर 3। ये क्या हो जाएगा, विमी सूत्र किसका, आयतन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विमी सूत्र निकालते हैं। थर्ड नंबर पे अब हम लोग देख लेते हैं वेग का विमी सूत्र। किसका, वेग का देख लेते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन की बटा समय। वेग बराबर विस्थापन की बटा क्या होता है, समय होता है। तो विस्थापन का विमी सूत्र क्या होता है, विस्थापन क्या है, एक तरीके का विस्थापन में कोई ऑब्जेक्ट जो लेंथ को डिस्टेंस करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और वही डिस्टेंस जब मिनिमम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन भी एक तरीके का दूरी है, इसलिए इसके लिए भी क्या यूज किया जाता है, कैपिटल यल यूज किया जाता है। ठीक है, और समय के लिए कैपिटल टी, इसको ब्रैकेट में। अब एक टी नीचे है, टी ऊपर जाएगा तो इसके पावर में क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, मतलब इनवर्स लग जाता है। और टी यहाँ पे सिंगल है तो इसका क्या हो जाएगा, यल टी -1। ठीक, दोनों ये ऊपर जाएगा तो अलग ब्रैकेट में जाएगा, फिर दोनों एक ब्रैकेट में हो जाते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका विमी सूत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट वेग हो गया। अब वेग के बाद हम लोग देख लेते हैं चाल का विमी सूत्र। तो तीसरा नंबर पे वेग था, चौथे नंबर पे क्या है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी के बटा समय। चाल बराबर दूरी के बटा समय। तो दूरी क्या है, एक तरीके का लेंथ है तो यल हो गया, और समय क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी लिख दो। अब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल, और टी ऊपर जाएगा टी पावर -1। तो दोनों को सिंगल ब्रैकेट में लिख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल टी पावर -1। ये किसका हो जाएगा, चाल का विमी सूत्र। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विमी सूत्र को निकालते हैं। अब अगर हम लोगों को कोई और देखना होगा, जैसे त्वरण हो गया, तो त्वरण का विमी सूत्र कैसे लिखेंगे, कितने एग्जाम्पल है, 4 हो गया। अब 5वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की बटा समय, वेग परिवर्तन की बटा समय। तो वेग का आप विमी सूत्र क्या निकाले हो, एल टी -1, तो वहां पे लिख लेंगे एल टी -1, एल टी पावर -1 बटा में क्या लिख देंगे, समय का क्या होता है, कैपिटल टी। आपके सामने समय का लिखा हुआ है तो कैपिटल टी हो जाएगा। अब एक कैपिटल टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल टी पावर -1, और एक टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1। अब टी पावर -1 ऐड होगी कितनी हो जाएगी, टी पावर -2, तो एल टी पावर -2। एक इसका हो जाएगा त्वरण का विमी सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विमी सूत्र का कैलकुलेशन करते हैं। त्वरण के बाद 6 नंबर पे अब हम लोग बात करेंगे बल के बारे में। बल, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान का विमी सूत्र जो होता है वो m पावर 1 होता है। तो यहाँ पे m पावर 1 भी लिख सकते हो, m भी लिख सकते हो। और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का जो विमी सूत्र है वो कितना है, एल टी पावर -2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एल टी पावर -2। तो दोनों को मिला के एक ब्रैकेट में लिख दो, तो यम एल टी पावर -2। एक इसका हो जाएगा बल का विमी सूत्र, एक इसका हो जाएगा बल का विमी सूत्र। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विमी सूत्र निकालते हैं। अब हम लोग कार्य का देखेंगे 7वें नंबर पे कार्य का देखेंगे। तो कार्य का क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे
बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल का विमीय सूत्र यहाँ पे क्या निकालने हो आप लोग, ml T⁻²। अब विस्थापन में क्या होता है, एक तरीके का दूरी होता है या एक तरीके की लंबाई है, तो उसके लिए क्या लिखोगे, L लिख दोगे। अब L इसके साथ आ जाएगा तो L⁻1 और L⁻1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब पावर में 1, तो L⁻1 जोड़ के कितना हो जाएगा L⁻2, तो इसको क्या लिख सकते हैं m L⁻2 T⁻²। एक इसका हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग किसका देखेंगे, शक्ति का विमीय सूत्र। एक शब्द आता है शक्ति, इसका विमीय सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य के बटा समय। तो कार्य का विमीय सूत्र आपने क्या निकाला है, m L² T⁻²। और समय का जो होता है वो क्या होता है t। t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m L² T⁻² और ये t ऊपर जाएगा तो T⁻²। अब इस दोनों को एक ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा m का m L² T⁻² और T⁻1 दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, हाथ एक में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा T⁻3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है। अगर दोनों अपोजिट चिन्ह में रहता है तो ये घट जाती है। तो एक इसका हो जाएगा शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं घनत्व का विमीय सूत्र। घनत्व बराबर होता है, जितना भी अभी तक हम लोग लिख रहे हैं, अब हम लोग 10वें नंबर पे देखेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान के बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान के बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, m, यहाँ पे m लिख दो। और आयतन का विमीय सूत्र, आयतन का भी विमीय सूत्र आपने क्या लिखा है, लंबाई चौड़ाई गुणी ऊंचाई। तो यहाँ पे आयतन का विमीय सूत्र L⁻3 आया था, तो L⁻3। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे m, और सेकेंड ब्रैकेट में L⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L⁻−3, और दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो तो क्या हो जाएगा m L⁻−3। इस तरीके से विमीय सूत्र हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। अब घनत्व के बाद आता है संवेग शब्द। तो 11वें नंबर पे संवेग का हम लोग निकाल लेते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो m होता है, तो m लिख लो। और वेग का क्या होता है, वेग आपको नहीं पता, तो वेग बराबर अभी आप पढ़े थे, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन के बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन के बटा समय। तो विस्थापन का L होता है और समय का क्या होता है t होता है। फिर t क्या होता है, ऊपर जाता है तो क्या किस में चेंज हो जाता है, L, और t ऊपर जाएगा तो -1 में, तो LT-1 किसका हो गया, वेग का। तो वेग की जगह पे LT-1 पुट कर दो, रख दो, और दोनों को एक ब्रैकेट में कर दो तो क्या हो जाएगा m L⁻⁻1। तो इस तरीके से किसका हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा। अब संवेग के बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, गतिज ऊर्जा। संवेग के बाद किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग 12वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। तो 1/2 से आपका कोई आगे नंबर रहेगा तो उससे मतलब नहीं है। द्रव्यमान का क्या होता है, यम होता है, तो यहाँ पे द्रव्यमान की जगह पे यम लिख लो। और वेग का क्या होता है, वेग का अभी आपने यहाँ पे LT-1 लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LT⁻⁻1 और इसकी पावर में 2 आ जाएगा। अब यम है तो यम का यम, L पावर में 2 है तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, L के भी स्क्वायर हो जाएगा और T⁻1 है तो T⁻2 हो जाएगा। अब दोनों को सिंगल ब्रैकेट में लिख लो तो क्या यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं यम L² T⁻2। ठीक, तो एक क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं दाब का। 13वें नंबर पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, दाब के विमीय सूत्र के बारे में। तो एक चीज और आप लोगों से पूछना था, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है सब चीजें? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस साल
आपके लिए हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और ताकि आपका सिलेबस आपके लिए बहुत आसान लगे। तो जैसे हम आपके लिए प्रयास करें, आप भी थोड़ा हमारी हेल्प करिए। ओके, तो थर्ड नंबर पे आता है किसके बारे में, संवेग हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया। अब हम लोग दाब के बारे में देखेंगे। अब किसके बारे में देखेंगे, दाब। तो दाब बराबर क्या होता है, बल्क बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल्क बटा क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र अभी आपको थोड़ा बता देते हैं। वैसे पहले निकाल के अगर आप कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो आपको इसमें पता होगा। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का यम होता है और त्वरण का क्या होता है, L-T-2 होता है। ठीक, द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो त्वरण का, अब इसको दोनों को सिंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं, M-L-T-2 हो जाता है। तो यहाँ पे बल का क्या लिख देंगे, M-L-T-2 और क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, कहीं पे लिखे थे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो लंबाई का भी L होता है और चौड़ाई का भी L होता है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों का L मिलकर L² हो जाता है। अब इस L² को ऊपर लिखो तो क्या हो जाएगा, M-L-T-2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L²। अब क्या आपको करना है, इसमें M-L और L² दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, L⁻3, मतलब L के घात में 3 आ जाएगा और यहाँ पे T⁻2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, दाब का विमीय सूत्र हो गया। अब हम लोग 14वें क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आवेग के बारे में। तो आवेग बराबर क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय। ये क्या है, बल बराबर द्रव्यमान, यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, द्रव्यमान गुणे क्या हो जाता है, त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है, आप लोग जानते हो m, और त्वरण का क्या होता है, L-T-2, ये भी आपको पता है। और समय का क्या होता है, t। तो सबको सिंगल ब्रैकेट में लिख दो तो क्या हो जाएगा, M-L-T⁻2 और T पर ये 1 है एक तरीके से मान लो, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, -1। ठीक, इसका होगा आवेग का। अब आगे हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण का। आगे किसका देखेंगे, बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं बल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। बल का जो विमीय सूत्र, आपने यहाँ तक जो विमीय सूत्र आ रहा है बल का है, तो M-L-T⁻2 ये क्या गया, बल का, और दूरी का जो होगा वो L हो जाएगा। तो अब L और L मिलकर L² हो जाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं M-L² ये किसका हो जाएगा, बल आघूर्ण का। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रतिबल। आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्रतिबल के बारे में। तो थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। आगे है प्रतिबल के बारे में। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल्क बटा क्षेत्रफल। बल्क बटा क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र आपने देख चुका है, M-L-T⁻2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, M-L-T⁻2 और क्षेत्रफल का क्या होता है, L²। तो दोनों को क्या करो, सिंगल ब्रैकेट में लिख दो तो क्या हो जाएगा, M-L, यहाँ पे L है, यहाँ पे बटा में L², तो एक पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे एक L से एक L कट जाएगा, L⁻1 बचेगा, और L⁻1 ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में आ जाता है, तो L⁻1 और T⁻2। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबल का विमीय सूत्र हो जाएगा। आगे प्रतिबल के बाद हम लोग देखते हैं विकृति का। तो विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि के बटा प्रारंभिक
लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि का मतलब एक तरीके से लंबाई के ही बारे में बात हो रही है। तो लंबाई के लिए एल लिखती हो और लंबाई में वृद्धि की जरूरत है और उसके लिए क्या लिखते हो, एल भी लिखते हो। अब एल से एल कट जाएगा, बचे क्या कुछ नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, एल पावर 0। तो इसको एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि विकृति जो होता है वो विमाहीन राशि होता है, क्योंकि इसके पास कोई विमा है नहीं। तो अब विकृति का हो गया। आगे अब हम लोग देखते हैं प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक का देख लेते हैं यहाँ पे। प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक, तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, प्रतिबल के बटा विकृति। तो प्रतिबल यहां पे लिख लेते हैं और विकृति लिख लेते हैं, प्रतिबल के बटा विकृति। तो प्रतिबल का विमी सूत्र क्या होता है, यम एल पावर -1 टी पावर -2, यहाँ पे लिख देंगे एम एल पावर -1 टी पावर -2। और विकृति जो होता है उसका विमी सूत्र एल पावर 0, इसका मतलब कोई विमी सूत्र नहीं होता है। तो इसलिए जो प्रत्यास्था गुणांक है इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमी सूत्र हो जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक का विमी सूत्र हो जाएगा, बस केवल यही वाला बचेगा, एम एल पावर -1 टी पावर -2। तो यहाँ पर हम लोग कहीं पे लिख सकते हैं प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमी सूत्र हो जाएगा, नीचे वाला तो बचेगा नहीं क्योंकि इसका मतलब 1 है, तो ऊपर वाला बस लिख लेंगे। तो ऊपर वाला क्या है, यम एल और -1 टी पावर -2, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक का विमी सूत्र। क्लियर है। आगे अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का देखते हैं, तो इसको साफ कर देते हैं फिर हम लोग देखते हैं पृष्ठ तनाव का देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल के बटा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल के बटा लंबाई। तो बल का विमी सूत्र जो होता है आपको मैंने बता चुका है, क्या होता है, एम एल टी पावर -2 होता है, और लंबाई का जो विमी सूत्र होता है वो एल होता है। तो अगर यल ऊपर चला जाएगा, ये यल से यल दोनों यहाँ पे सिंगल लिखे तो कर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, यम टी पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। आगे अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, बल गुणे दूरी का स्क्वायर गुणे बटा में, दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। तो बल का विमी सूत्र क्या होता है, यम एल टी पावर -2, जो कि यहाँ पे है लिखा हुआ है। दूरी का क्या होता है, यल होता है, तो दूरी का स्क्वायर है तो यल का स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल एम, और इस वाले द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम। तो एक एम से तो एक एम कट जाएगा, ये वाला एम क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम पावर -1। फिर ये वाला इसमें क्या बचेगा, या ऐसे आप रूल की अकॉर्डिंग करो, आप शॉर्ट से इक्वल करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि यम को यम रहने दो, यल स्क्वायर और एल मिलके कितना हो जाएगा, एल पावर 3 हो जाएगा और टी पावर -2 हो जाएगा, और यम और एम मिलके कितने हो जाएंगे, एम स्क्वायर हो जाएंगे। अब एम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम पावर -2 हो जाएगा, तो यम एल पावर 3 टी पावर -2 और ये क्या हो जाएगा, एम पावर -2। अब इस वाले को इसमें लिख दो, तो यहाँ पे यम पावर 1 है, यहाँ पे -2, तो एक 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, एम पावर -1 एल पावर 3 और टी पावर -2। तो एक इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का विमी सूत्र। आगे हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र का जो तीव्रता होता है उसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बटा द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बटा द्रव्यमान।
तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है आपने निकाल चुका है, यम पावर -1 L पावर 3 और T पावर -2, ये गुरुत्वाकर्षण बल का। और द्रव्यमान का क्या होता है कैपिटल एम। तो ए एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एम अगर ऊपर जाएगा यहाँ पे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है m पावर -1 L पावर 3 T पावर -2 और m पावर -1। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग, ये वाला पावर इसमें ऐड हो जाएगा तो जो तीव्रता का जो विमी सूत्र होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, m पावर -1 L पावर -1 और -1 ऐड होकर -2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे m पावर -2 L पावर 3 T पावर -2, ये क्या हो जाएगा, इसका विमी सूत्र आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो इसको यहाँ से क्लीन कर देते फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय विभव का विमी सूत्र क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय और फिर क्या लिखेंगे, विभव लिख देंगे, गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव बराबर क्या होता है, कार्य के बटा द्रव्यमान, कार्य के बटा द्रव्यमान। तो कार्य का क्या होता है, कार्य का जो विमी सूत्र होता है वो आपका होता है यम n² T पावर -2, ठीक, ये आप पीछे पढ़े हो। और द्रव्यमान का जो विमी सूत्र होता है वो यम होता है। कैसे ये करता है ये भी आपको कार्य का बताया जा चुका है। अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, m n² T पावर -2 और यहाँ पे क्या लेंगे m पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और -1 यम कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा L² T पावर -2। तो जो गुरुत्वीय विभव होता है उसका विमी सूत्र यही होता है। आगे अब हम लोग देखेंगे आवृत्ति का विमी सूत्र। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1 के बटा आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब जो समय लगता है उस समय को। तो समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, या समय के लिए जो विमी सूत्र का यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, टी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे टी लिख देंगे तो 1 के बटा क्या हो जाएगा टी। अभी टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी पावर -1, ठीक। तो आवृत्ति का जो विमी सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टी पावर -1 हो जाएगा। अब आता है कोण। तो कोण का विमी सूत्र लिखते हैं। तो कोण बराबर होता है 4 के बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है 4 के बटा त्रिज्या। तो चाप एक क्या है, चाप भी एक तरीके का लंबाई है। तो यहाँ पे चाप का जो विमी सूत्र हो जाएगा वो यल हो जाएगा और त्रिज्या भी एक तरीके से लंबाई है। तो इसका भी क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, क्योंकि वृत्त ये है तो वृत्त की ये क्या होती है त्रिज्या होती है। तो ये एक तरीके की लंबाई है ना, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोनों यल है। अब यल से यल कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या यल पावर 0। इसका मतलब जो कोण है वो क्या है एक तरीके का विमाहीन राशि है, ठीक। तो कोण बराबर 4 के बटा क्या होता है त्रिज्या। अब कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है कोण के बटा समय। अगला है कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर क्या होता है कोण के बटा समय होता है। तो कोण का कितना हो गया L पावर 0, यहाँ पे क्या लिख दोगे L पावर 0 लिख दो और समय का क्या होता है t होता है तो यहाँ पे t लिख दो। तो L पावर 0 का मतलब 1 ही है, या इसी को ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L पावर 0 T पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाता है। फिर L पावर 0 T पावर -1 एक इसका हो जाएगा कोणीय वेग का विमी सूत्र हो जाएगा। अब कोणीय त्वरण आता है। तो कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है कोणीय वेग के बटा समय होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग के बटा समय। तो कोणीय वेग का क्या होता है t पावर -1। तो यहाँ पे लिख देते हैं t पावर -1, क्योंकि L पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। और ये क्या है समय। तो समय का क्या होता है t। तो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t पावर -1, और ये भी t ऊपर है तो क्या हो जाएगा t पावर -1। ये t ऊपर जाएगा तो t पावर -1 हो जाएगा। और दोनों की पावर ऐड कर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t पावर -2। ठीक, इसका हो जाएगा कोणीय त्वरण का विमी सूत्र। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। तो अब हम लोग देखेंगे जड़त्व गुण का।
तो जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित दूरी का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल एम होता है, और दूरी का क्या होता है, एल होता है। तो एल का स्क्वायर तो एल का स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा एम एल और 2। ये क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का विमी सूत्र। आगे जड़त्व आघूर्ण के बाद अब हम देखते हैं क्या, कोणीय संवेग का। तो कोणीय संवेग यहाँ पे लिख लेते हैं, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, तो जड़त्व आघूर्ण का क्या देखें आपने, यम एल स्क्वायर, और कोणीय वेग का जो होता है क्या होता है, एल 0 टी पावर माइनस 1, एल पावर 0 टी पावर माइनस 1। तो एल को 0 हटा दे, इसका मतलब कोई है नहीं एल। तो सबसे पहले हम लोग यम को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर को लिखते हैं, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू है नहीं, इसका वैल्यू 1 है। तो और फिर क्या लिख देंगे, टी पावर माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा कोणीय संवेग का विमी सूत्र। आगे है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा के बटा द्रव्यमान गुणित ताप वृद्धि, द्रव्यमान गुणित ताप वृद्धि। ठीक, तो ऊष्मीय ऊर्जा मतलब आपके सामने कोई भी ऊर्जा दिया रहेगा, कोई भी कार्य दिया रहेगा, आपको बस ध्यान क्या रखना है, ये चीजें याद रखनी, यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा दिया है, कोई भी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा दिया है, तो उसमें आपको यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 याद करना है, अगर किसी प्रकार का ऊर्जा का बात किया है तो। और द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल यम। और ताप वृद्धि के लिए आप क्या लिखते हो, ताप के लिए आप थीटा लगाते हो, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब क्या करोगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, देखो दोनों जगह m है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और थीटा ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब l पावर 2 t पावर माइनस 2, और इसमें क्या बचेगा, थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा पावर माइनस 1। अब क्या करो, इसको अंदर लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, l पावर 2 t पावर माइनस 2 और थीटा पावर माइनस 1। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा का विमी सूत्र। आगे अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्मा का, देख लें। अब हम देखते हैं ऊष्माधारिता का। ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा गुणित द्रव्यमान, या ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। उस द्रव्यमान का क्या होता है, कैपिटल एम होता है, और विशिष्ट ऊष्मा का आपने नीचे यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इसको लिख दो। यहाँ पे क्या होता है, एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 थीटा पावर माइनस 1। तो दोनों को सिंगल ब्रैकेट में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 2 और थीटा पावर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ऊष्माधारिता का विमी सूत्र। अब ऊष्माधारिता के बाद हम लोग देखेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा बराबर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के बटा द्रव्यमान। यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऊष्मीय ऊर्जा के बटा द्रव्यमान। तो ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होता है, कोई भी ऊर्जा है उसका जो विमी सूत्र होता है वो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 होता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, कैपिटल एम होता है। तो इस यम से ये वाला यम तो कट ही जाएगा, तो आपको क्या लिख लेना है, यम पावर 0, यम से यम कट जाएगा, एम पावर 0, एल पावर 2 और टी पावर माइनस 2। तो एक इसका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा का। अब गुप्त ऊष्मा के बाद हम लोग एक आध दो और देखेंगे, फिर क्या करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए क्षेत्रीय देखिए प्रसार गुणांक। तो इसमें लिखिए देखिए, नेक्स्ट है ठीक है, देखिए प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि
कि बेटा प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि ठीक एक फॉर्मूला होता है कि लंबाई में वृद्धि के लिए एल यूज करोगे, प्रारंभिक लंबाई के लिए भी एल यूज करोगे और ताप के लिए क्या यूज करते हो थीटा, तो थीटा यूज करोगे। अब ये दोनों ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या है एल, और इसका मतलब ये एल ऊपर जाएगा तो एल पावर -1 और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा पावर -1। अब एल से एल तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या थीटा पावर -1, तो थीटा पावर -1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0 थीटा पावर -1, इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि इस पूरी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है रेखीय प्रसार गुणांक का विमी सूत्र। आगे अब हम लोग देखते हैं बोल्ट्जमान नियतांक। तो बोल्ट्जमान नियतांक बोल्ट्जमान नियतांक बराबर क्या होता है गतिज ऊर्जा के बटा ताप, गतिज ऊर्जा के बटा ताप। तो आपको हमने क्या बताया कोई भी ऊर्जा रहेगा उसके लिए जो विमी सूत्र होता है ml² t पावर -2 और ताप के लिए क्या लिखोगे थीटा। तो ये थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा पावर -1 तो ml² t पावर -2 और यहाँ पे थीटा पावर -2। इस वाले को भी एक इसी ब्रैकेट में लाके ऐड कर देते तो क्या हो जाएगा ml² t पावर -2 और थीटा पावर -1। ये किसका हो जाएगा बोल्ट्जमान नियतांक का विमी सूत्र। तो उम्मीद है कि आपको विमी सूत्र निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और यदि आपको ऐसी टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़नी है और अच्छे से समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।